Hi Helly and hi Gaurav. Welcome to Viral Bayani. Thank you. Hello. Many congratulations. ज़्यादा मत उड़. Thank you. Thank you. Well, क्या कहना चाहूँगी जब इस शो के बारे में अप्रोच किया गया था, क्या रिएक्शन था सबसे पहला इस शो का नाम सुनने के बाद? लगा था ये कॉमेडी होगा? Of course बताया गया था that it's a sitcom which is titled as ज़्यादा मत उड़. मुझे बहुत quirky लगा था, मुझे बहुत intriguing लगा था in a way कि मुझे जानना है शो में और क्या हो रहा है. Like why is this titled as ज़्यादा मत उड़? So मतलब हाँ, एक होता है ना टाइटल बहुत कैची लगता है और आपको शो के बारे में और जानने की इच्छा होती है. That was a very similar reaction. मुझे एक साल पहले जब इस शो के बारे में पता लगा तो एक साल पहले? हाँ, मुझे एक साल पहले पता था. बहुत पहले लॉक हो गए थे. नहीं, अरे लेट्स नॉट गो देयर. बट सिनॉप्सिस के साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंट्रीग की थी वो था कैरेक्टर मेरा. आई लव द वर्ल्ड द कैरेक्टर केम फ्रॉम. और जो मतलब मुझे कहते हैं ना कुछ कैरेक्टर्स करने का आपका एज एन एक्टर मन होता है, तो मेरे लिए ये कैरेक्टर मेरी उस लिस्ट में काफ़ी ऊपर था. तो आई वॉज टोटली सोल्ड ऑन दैट आइडिया. और सिटकॉम इंडियन स्पेस में बनाना, वो भी सारेगामा यॉडली जियो बेस्ड ऑन एविएशन इंडस्ट्री जो हमने कभी नहीं देखा है. so फिल्म एक आध दो आई है बट हमने ऐसा कोई स्पेस कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं है. राइट. तो दैट फ्रेशनेस एंड जब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, कितना अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रहा होता है, ऑल थैंक्स टू द राइटर्स. हमारी स्क्रिप्ट बहुत अमेजिंग है. यंग बंच ऑफ राइटर्स, ऑल 5 ऑफ देम, अली, खुश, वीर, हिरल, ध्वनि, दीज गाइज हैव डन अ फैबुलस जॉब. तो कोई रीज़न था ही नहीं सोचने के लिए. वेल ये जिस तरह से पूरे फ्लाइट अटेंडेंट को लेकर है, हम उसी के रिलेटेड एक फन सेगमेंट लेकर आए हैं आपके पास. ये चिट्स है आपके पास जी. आपको एक एक करके उठाना है. ड्रम-शराज का पार्ट 2 है. बस ये है कि यहाँ पर एक्शन नहीं करना है, आपको वर्ड्स में बताना है. फॉर एग्जांपल एप्पल है तो आई हैव टू से फ्रूट. हाँ, रेड कलर. yes, समथिंग लाइक दैट. yes, You're correct. so smart. White paper. Cardboard sort of paper. थोड़ा और. White Number. boarding pass. Boarding pass. Yes. अब मेरी बारी. गौरव, now your turn. हाँ मैं क्यों देख रही थी. सब मंगवाते हैं. मील. सस्ती कपा नूडल्स. एयरपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में. सब मंगवाते हैं. इंटरनेशनल. दारू. कहाँ से? ड्यूटी फ्री. ड्यूटी फ्री. मील, कप्पा नूडल्स, सब मंगवाते हैं. हम मंगवाते हैं फ्लाइट में यार. सब मंगवाते हैं. पहली चीज. डोंट वरी, ऊपर वालों ने भी सेम. चलो जी. ऊपर जाना. एस्केलेटर. मैं नहीं. फ्लाइट. टेक ऑफ. हाँ. टेक ऑफ. टेक ऑफ ऊपर के साथ जाना. एक और एक चीज है. नीचे उतरना. लैंडिंग. टेक ऑफ एंड लैंडिंग. लैंडिंग ही बोल देती सीधा. मेरी बारी. पुराने रिलेशनशिप का वजन. वेट. लगेज वेट. पुराने रिलेशनशिप का बैगेज वेट. बैगेज. यस यू गॉट दैट राइट. पुराने रिलेशनशिप का क्या बोला मैंने? बैगेज. मैं भी समझ नहीं पा रही. अरे पुराने रिलेशनशिप.
ट्रैवल आज ही बोलना है पनवेल निकलना है। द वन हु ट्रैवल्स। पैसेंजर हाँ पैसेंजर ठीक है। वन शॉट नंदू, मेरी बारी। सारे करने हैं? जहाँ दो ही बचे। दो ही बच्चे हैं। इनके हिंट बहुत कमाल होते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट ओहो, उड़ान से पहले इसे बंद कर लीजिए। सीट बेल्ट। सीट बेल्ट बंद कर लीजिए और अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए। किसे बंद कर लीजिए उड़ान से पहले? फ़ोन को। ट्रे टेबल। मैंने तो बहुत एक्शन किया था, तुमने पकड़ लिया। वेरी नाइस। नॉट बैड, हाँ मुश्किल था वैसे ट्रे टेबल। बहुत प्रिसाइज बोला आपने। यू आर सो स्मार्ट, ममा मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू। दिस इज हमारा झोपले जब सोता रहे तो हम क्या बांधने की कोशिश करेंगे? कुर्सी की पेटी, सीट बेल्ट। That's this episode context. I am sorry. जब आप देखेंगे तो आपको ये जवाब समझ में आ आपको जाएगा। समझेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके यहाँ कहाँ कौन बता रहा है क्या बोल वहाँ रहा है? पर एयरपोर्ट से हिंट ढूंढ रहा इंटरनेशनल हूँ। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हिंट ढूंढ रहा हूँ। यूनिफॉर्म, चेकिंग, यूनिफॉर्म, चेकिंग, स्कैनिंग। सिक्योरिटी चेकिंग। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। डब्बा खाली हो चुका है। यस, वेल कैसे लगा आप लोगों को सेगमेंट? मजेदार मजेदार। बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव था, जेन्युइनली मजा आया। आया। थैंक यू। बट यू नो इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी, आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइफ का इन फ्लाइट या ऑन एयरपोर्ट कैसा रहा? बताइए आप पहले। मेरा तो बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ओहो। रहा था। सो मैं कभी ट्रैवल मैंने किया ही नहीं था फ़्लाइट में टिल माई 9th स्टैंडर्ड। सो ऐसा हुआ था कि मेरी कज़न जो है वो किसी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए मलेशिया जा रही थी। सो वो अकेले 15-20 बच्चों के साथ जा रही थी। तो मेरे चाचा ने मेरे पापा को बोला कि हेली को भी भेज दे, इसी बहाने ये भी घूम आएगी, देख लेगी अब्रॉड। वैसी मेंटालिटी ना कि हाँ कभी आप गए ही नहीं अब्रॉड, आप फ्लाइट में ही नहीं बैठे हो। तो उसके साथ मैं चली गई थी। एंड देन मुझे किसी ने बताया नहीं कि ऐसे कान में दुखता है। एंड 3 आवर्स मैं जो रोई हूँ फ्लाइट में। 9th स्टैंडर्ड। हाँ 9th या 8th एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, बट छोटी थी मैं और मैं इतना रोई हूँ। आई रिमेम्बर मैं रो रही हूँ और वहाँ पे वो जो एयर होस्टेस थी वो आई थी एंड शी वाज लाइक व्हाट कैन आई डू। मतलब कुछ नहीं करो, कान बंद करके मैं इतना रोई थी। और जैसे ही मैं उतरी, लैंड किया हम लोगों ने, मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। मैंने बोला ये तो बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था, ऐसा होता है फ्लाइट में। बट देन इट वाज ऑल ओके क्योंकि किसी ने बोला कान बंद कर लो, थोड़ा सा ठीक हो जाए। यस। मेरे लिए ऑनेस्टली मेरी अभी तक की हर फ्लाइट फील्स लाइक अ फर्स्ट फ्लाइट, बिकॉज मेरे को बहुत डर लगता है प्लेन में उड़ने से। फोबिया है। I actually have a flight scare. शो कर रहे थे, Shoot. शूट कर रहे थे जहाँ पे हमें इतनी हाइट तक हमने सीढ़ी चढ़ के चढ़ना था। He was scared. He was so scared. I'm scared of heights. मतलब काम के लिए मैं कर लेता हूँ, वैसे मैंने रॉक क्लाइंबिंग भी की है अपने एक शो के लिए, लेकिन अभी भी जब भी टेक ऑफ होने वाला होता है मैं अपने सारे भगवानों को याद कर लेता हूँ। जिसको जो मैसेज भेजना होता है वो भेज देता हूँ। ऐसा लगता है कि बस ये लैंड हो जाए, मतलब कैसे भी करके। एंड आई स्टिल प्रेफर ट्रेन्स वेर एवर आई कैन। जहाँ मुझे मजबूरी में फ़्लाइट लेनी पड़ती है तब मैं फ़्लाइट लेता हूँ। आई हैव अ वेरी सीरियस फियर ऑफ फ्लाइंग। तो फर्स्ट फ्लाइट हो या कल फ्लाइट हो, मेरे लिए वो सेम है। वेल लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? I just want to say one thing, that it's a very
फन, मज़ेदार. अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, वेरी अनकन्वेंशनल शो जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक वी डन अ गुड जॉब एट इट. एंड बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं. वी आर ऑल वेरी पैशनेट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट मी, गौरव, एवरीबडी एज अ टीम, एवरीबडी. एंड आई जस्ट होप कि आप सबको पसंद आए, आप सब बहुत सारा प्यार दें हमारे शो को. एंड या हेली बिफोर आई गो टू हिम, एक चीज़ जानना चाहूँगी. 3 साल बाद टेलीविजन पर आप कम बैक कर रही हो. इसी शो का, ऐसे ही प्लॉट का इंतज़ार था? आई नो, ऐसे ही किसी शो का इंतज़ार था. एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो, क्योंकि आई थिंक टीम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. जब आप देखते हैं ना, लाइक माइंडेड पीपल हु आर इक्वली पैशनेट एंड इक्वली दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग अ गुड प्रोडक्ट, आपको दिल से बहुत अच्छा लगता है. बीट राइटर्स, डायरेक्टर्स, एवरीबडी, लाइक, एंड ऑल्सो सपोर्टिव एक्टर्स. तो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज मुझे कोई ऐसा शो करना था जो लोगों ने देखा ना हो मुझे करते हुए, एक ऐसी सेटिंग जो लोगों ने देखी ना हो, something which is very very unusual and different. And when the promo hit, people did talk about it कि यार ये तो बहुत अलग लग रहा है. It's very different. Yes. ये कुछ नया है. And that's all we wanted. That's all we're working for. And when somebody is actually trying to go out of that comfort zone, और वो usual route ना लेके कुछ risky step ले रहा है. And when someone I say, I'm talking about the entire team, everybody associated with the project. You feel proud. You feel proud being a part of something like this. Absolutely. Yes. आप क्या कहना चाहोंगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जेन्युइनली ये शो हमारा शो है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा. द इंटेंशन इज़ वेरी ब्रॉड हियर, दैट वी रियली वांट टू चेंज द वे पीपल लुक एट Indian television and the quality of shows that we put upon Indian television. It is very important for a belief that this platform, the channel, the production house, इन लोगों ने जो belief दिखाया है इस story में, इस belief की जीत जब होगी ना, तो कई ऐसे अनकन्वेंशनल शोज, अनकन्वेंशनल स्टोरीज को ग्रीन लाइट मिलेगी आगे बन पाने के लिए. तो आई थिंक यहाँ से एक वो नॉट इवन अबाउट ग्रीन लाइट मिलेगी, इट्स अबाउट पीपल एक्चुअली जस्ट टेकिंग दैट वन स्टेप फॉरवर्ड, टेकिंग दैट प्लंज. एग्जैक्टली. तो यहाँ से हम चाहते हैं कि एक नई दिशा में हम टीवी के कंटेंट को मोड़ें विद द क्वालिटी, विद द क्वांटिटी. तो बस यही उम्मीद है कि आप सब लोग उसको मौका दें और वो प्यार रेसिप्रोकेट करें, बिकॉज ये जर्नी आगे बहुत लंबी जाने वाली है. Thank you so much. Thank you. Thank you. All the best. Thank you very much. Thank you.